छोटा सा बच्चा जिसके पास ना माँ बाप है ना घर, पेट में भूख है और आंखों में सिर्फ आंसू। लोग कहते थे तेरा कोई भविष्य नहीं है, लेकिन उसी बच्चे ने वो सपना देखा जो लाखों लोगों के लिए उम्मीद बन गया। एक छोटे से गांव में रोहित नाम का बच्चा पैदा हुआ। जन्म के कुछ साल बाद ही उसके माँ बाप का एक हादसे में देहांत हो गया। तब उसकी उम्र मुश्किल से 6 साल थी। गांव वाले शुरुआत में सहानुभूति दिखाते, लेकिन कुछ ही दिनों में सब बदल गया। किसी ने 2 दिन खाना दिया, किसी ने पुरानी चप्पल, और धीरे धीरे वो बच्चा गांव की गलियों में अकेला भटकने लगा। भूख से उसका शरीर कमजोर हो गया था। कभी मंदिर के बाहर बैठकर प्रसाद का इंतजार करता, कभी डांट खाकर खाली हाथ लौट आता, लेकिन दिल में एक कोना हमेशा सपनों से भरा था। वो स्कूल की खिड़की से बच्चों को किताब पढ़ते देखता, आंखें चमक जाती, लेकिन मास्टर जी ने कई बार उसे डांटा, यहाँ क्यों खड़ा रहता है, तुझे पढ़ाई करनी है तो फीस भर। फीस? रोहित के पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे। गांव के बच्चे ताने कसते, अरे तू तो अनाथ है, तेरा कोई भविष्य नहीं। ये शब्द उसके दिल में जख्म छोड़ते, लेकिन एक आग भी जगा देते। एक रात भूख से बेहाल वो आसमान की ओर देख रहा था। चांद को देखते हुए उसने खुद से वादा किया, आज मैं अकेला हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं दूसरों के लिए उम्मीद बनूंगा। मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा ताकि कोई बच्चा मेरी तरह तड़पे नहीं। उस पल से उसका सपना तय हो गया, शिक्षक बनना। जीने के लिए उसने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। कभी चाय की दुकान पर गिलास धोना, कभी ढाबे में झाड़ू पोछा, तो कभी ईंट भट्टे पर मजदूरी। इन पैसों से वो पुरानी किताबें खरीदता और रात को ढाबे की बुझती हुई लालटेन के नीचे पढ़ाई करता। लोग हंसते थे, पढ़ाई करके क्या करेगा, मजदूर ही रहेगा। लेकिन रोहित हर बार मन ही मन कहता, मैं मजदूर रह सकता हूँ, लेकिन मेरे सपनों को कोई कैद नहीं कर सकता। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग मास्टर जी आए। उन्होंने रोहित को ढाबे पर पढ़ते देखा और पूछा, बेटा इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? रोहित ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मास्टर जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुझे पढ़ाऊंगा, लेकिन बदले में तुझे कभी हार नहीं माननी होगी। उस दिन से रोहित को सही दिशा मिली। फिर भी संघर्ष आसान नहीं था। कई बार काम और पढ़ाई के बीच संतुलन टूट जाता, पैरों में चोट लगी, कई दिन बिस्तर पर पड़ा रहा, पैसे खत्म हो गए तो कई बार बिना खाए रहना पड़ा। लेकिन हर बार वो अपनी माँ बाप की याद करता और अपने वादे को दोहराता, मैं हार नहीं मानूंगा। सालों की मेहनत रंग लाई और आखिरकार रोहित ने स्कूल पास किया। गांव वाले हैरान थे, क्या अनाथ रोहित पास हो गया? लेकिन रोहित का सफर यही नहीं रुका। उसने कॉलेज जाने का निश्चय किया। फीस भरने के लिए वो शहर गया और अखबार बेचने लगा। सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटता, फिर दिन में क्लास करता और रात को ढाबे में काम। ये जीवन कठिन था, लेकिन उसका सपना और विश्वास उसे आगे बढ़ाते रहे। आखिरकार पढ़ाई पूरी हुई और रोहित शिक्षक बन गया। जब पहली बार बच्चों के सामने क्लास में खड़ा हुआ तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्चों से कहा, मैं तुम्हारे जैसा ही एक बच्चा था, अनाथ, भूखा, बेसहारा, लेकिन सपनों पर विश्वास रखा और मेहनत की। तुम भी कर सकते हो। समय बीता और रोहित ने अनाथ बच्चों के लिए एक फ्री स्कूल खोला। वहाँ वो बच्चों को पढ़ाता और उन्हें वहीं सीख देता। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारी तकदीर तय नहीं करती, तुम्हारा हौसला करता है। धीरे धीरे उसकी कहानी अखबारों और टीवी में छपने लगी। लोग कहते, वो अनाथ बच्चा आज लाखों बच्चों का सहारा बन गया। रोहित की जिंदगी हमें ये सिखाती है, चाहे हालात कितने भी बुरे हों, अगर सपना बड़ा है और मेहनत सच्ची है तो जीत पक्की है। अनाथ होने का मतलब अकेला होना नहीं, बल्कि खुद अपनी ताकत बनना है। और सबसे बड़ी बात, सपनों का सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन कभी नहीं। दोस्तों, सपनों का ये सफर यहीं रुकता नहीं। अगली कहानी आपकी हिम्मत को और मजबूत करेगी। तो अभी अगला वीडियो जरूर देखिए, और अगर दिल को छू गई हो हमारी मेहनत, तो सब्सक्राइब करके इस सफर में हमारे साथ ही बन जाइए।